हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग वित्तीय संबंध में आज पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और हम लोग पार्ट नंबर 4 में देखेंगे क्या। तो पार्ट नंबर 4 में हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जीएसटी एवं जीएसटी परिषद के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज का टॉपिक बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक होगा आपका जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, ठीक है। चलिए देखते हैं, टॉपिक रहेगा आपका जीएसटी एवं जीएसटी परिषद। आज का टॉपिक जीएसटी एवं जीएसटी परिषद। एक शब्द में कहें तो चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो आप देखने वाले हैं क्या जीएसटी एवं जीएसटी जो परिषद होगा, ध्यान से सुनिए, जो आपके पास जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, इसके बारे में अध्ययन क्या करना है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कब लाया गया, यानी संविधान संशोधन कौन सा हुआ, या यह जो किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन का बिल था या प्रस्ताव था, कब पास किया गया, सन क्या था, इसके अंतर्गत शामिल क्या क्या किया गया है। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना देर किए हम लोग आगे चलते हैं जीएसटी एवं जीएसटी परिषद की ओर। तो जीएसटी एवं जीएसटी परिषद जो लाया गया, यह आपका कौन सा संविधान संशोधन था। तो यह जीएसटी एवं जीएसटी परिषद के बारे में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह जीएसटी एवं जीएसटी परिषद एवं जीएसटी परिषद, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद। चलिए देखिए, जीएसटी का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जीएसटी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ठीक है। यह क्या रहा, जीएसटी का फुल फॉर्म, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद क्या है। तो ये जो जीएसटी था, गुड एवं सर्विस टैक्स था, इस जीएसटी को लाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। उसके लिए एक परिषद बनाई गई, इस कारण इसे जीएसटी परिषद के नाम से जाना जाता है। जीएसटी प्रस्ताव को भारतीय संविधान में संशोधन करके लाया गया, जिसे जीएसटी परिषद के द्वारा पास किया गया, या जीएसटी परिषद उसकी अध्यक्षता कर रही थी। और उसके बारे में जितना भी प्रावधान लाने का कार्य किया गया, वह सब कुछ कौन लाई थी, जीएसटी परिषद भी लाई थी। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी को अर्जित करते हैं। और जानकारी अर्जित करने का क्या है कि यह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो आपका जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत। यह किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो यह 101वां संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत, यह 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2016 में, यानी
एक शब्द में कहें तो जीएसटी लागू कब किया गया, अब उसको बताएंगे। लेकिन जीएसटी को पास कब कर लिया गया था, 16 में। कब कर लिया गया था, 16 में। जीएसटी को पास कब कर लिया गया था, 16 में। यानी संविधान संशोधन कौन सा था, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन, किसके तहत, 101वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और यह 101वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2016 में हुआ। ठीक है, 2016 में एक जीएसटी एवं जीएसटी परिषद नामक संशोधन किया गया। कहाँ पर, भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में जब यह संशोधन हुआ तो यह लाया गया था 2016 में, लेकिन इसको लागू कब कर दिया गया, तो इसको 1 अप्रैल, इसको कब लागू कर दिया गया, तो इसको 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कहाँ, तो भारतीय संविधान में इसे कहाँ पर रखा गया। अब बात पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इसको कहाँ जगह मिली, तो उसको छोड़े रहिए, वहां पर फिर से चर्चा करते हैं कि एक हमारा टॉपिक क्या था। तो आज का टॉपिक था जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, चर्चा कर रहे हैं जीएसटी एवं जीएसटी परिषद। तो जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को कब लाया गया, 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 ईस्वी में लाया गया। इसे कौन सा संविधान संशोधन कहा जाएगा, तो संविधान संशोधन था 101वां, लेकिन संविधान संशोधन बिल कौन था। पहला बात सुनिए, संविधान संशोधन और संविधान संशोधन बिल में अंतर होता है। मतलब संविधान संशोधन बिल का मतलब क्या, कि मैं प्रस्ताव लाया, ठीक है, मैं क्यों लाऊंगा, तो लोकसभा में या राज्यसभा में या संसद में प्रस्ताव को लाया जाएगा, लेकिन अगर उसे पास कर दिया गया तो वह जो आपका बिल था, आपका जो बिल था आगे चलकर एक्ट बन जाता है। अगर पास नहीं हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर पास नहीं हुआ तो वह विधेयक हुआ। क्या, विधेयक, विधेयक, एक्ट माने कानून नहीं बन पाता है। ध्यान से सुनिए, यह जो बिल होता है उसे विधेयक कहते हैं, जो एक्ट होता है उसे कानून कहते हैं या विधि कहते हैं। तो जो बिल था 101वां संविधान संशोधन बिल था ना, नहीं, बाद में बता देते हैं, अभी कौन सा विधेयक बिल था उसको बताएंगे। तो 101वें संविधान संशोधन में 2016 ईस्वी में जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में रखा गया। तो यह बिल कौन सा था, तो ध्यान से सुनिए, यह आपका कौन सा बिल था, तो आपके सामने मिलेगा क्या, 122वां बिल था, जो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी परिषद, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद का बिल था। यह 122वां बिल था। कौन था, 122वां बिल। तब इसको अब सजाने का काम करते हैं। चलिए, हमने क्या देखा, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, हमने कहा कि इसको कब लाया गया था, इसको कब लाया गया, ध्यान से सुनिएगा, इसको कब लाया गया। आइए, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को कब लाया गया, 2016 ईस्वी में। कब लाया गया, 2016 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन था, पहला बात सुनिए, संविधान संशोधन कौन सा था, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था, तो यह आपका 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा, 101वां संविधान संशोधन था। 101वें संविधान संशोधन में किसका प्रावधान किया गया, तो 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, जीएसटी एवं जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया।
किसका प्रावधान किया गया? जीएसटी एवं जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 101वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन यह कौन सा संविधान संशोधन बिल था? तो यह 122वां, कौन सा? 122वां संविधान संशोधन विधेयक। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा था मेरे दोस्त? 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसके तहत क्या लाया गया? तो इसके तहत जीएसटी एवं जीएसटी परिषद को लाया गया, जिसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो भारतीय संविधान के इसे कहां पर रखा गया? तो जीएसटी परिषद के लिए भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद संशोधित किए गए, वह आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो यह 2 अनुच्छेद में आया। कितने अनुच्छेद में आया? 2 अनुच्छेद में आया। एक था आपका जीएसटी और एक आपका क्या था? आईजीएसटी। एक आपका क्या था? जीएसटी और एक आपका क्या था? आईजीएसटी। जो आपका जीएसटी था, यह आर्टिकल नंबर 246 के क्लास नंबर ए में या क्लास नंबर क में रखा गया, परंतु आईजीएसटी आर्टिकल नंबर 269 क्लास नंबर ए या क्लास नंबर क में रखा गया। ध्यान से सुनिए, हमने बताया कि आज का टॉपिक जीएसटी एवं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का प्रावधान 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016 ईस्वी में लाया गया। यह संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां। लेकिन किस संविधान संशोधन विधेयक में? 101वां में। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक संख्या कौन सा था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। इसके अंतर्गत किसका प्रावधान? जीएसटी एवं जीएसटी परिषद का प्रावधान। तो इसको संशोधित किया गया भारतीय संविधान को। कहां पर रखा गया? आर्टिकल नंबर 246 के ए या आर्टिकल नंबर 269 के ए में रखा गया। 269 के ए में आईजीएसटी रखा गया तथा 246 के ए में जीएसटी रखा गया। जीएसटी को आगे देख रहे हैं कि अब ये आपका जीएसटी और आईजीएसटी है क्या? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं जीएसटी एवं आईजीएसटी को लेकर। तो चिंता मत करिएगा, हम लोग आगे चलते हैं जीएसटी एवं आईजीएसटी को लेकर। तो हम लोग 246 को देखते हैं, आईजीएसटी की जीएसटी। तो आर्टिकल नंबर 246 क्या देखेंगे? जीएसटी। अब सुनिए, अनुच्छेद नंबर 246, अनुच्छेद नंबर 246 ए या क। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल नंबर 246 ए या क, इसके अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया? तो इसके अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? जीएसटी का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसका प्रावधान है मेरे दोस्त? जीएसटी का प्रावधान है। ये जो आर्टिकल नंबर 246 के ए में जीएसटी है, यह 2 भाग में बढ़ जाती है। आर्टिकल नंबर 246 के ए की जो जीएसटी है, यह 2 भाग में बढ़ जाएगी। एक हो जाएगी सीजीएसटी, एक हो जाएगी सीजीएसटी, एक हो जाएगी एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड एवं सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड एवं सर्विस टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी स्टेट गुड एवं सर्विस टैक्स। यह संघ सरकार का कर होगा। जो सीजीएसटी होगा, यह किस सरकार का होगा? तो यह संघ सरकार का होगा। जो आपके पास सीजीएसटी है, यह संघ सरकार का है, तथा जो
SGST है यह राज्य सरकार का होगा। किसका होगा? यह राज्य सरकार का कर होगा। यानी इसके अंतर्गत SGST जो होगा इसको राज्य सरकार लगाएगी और CGST जो होगा यह जो CGST है इसको संघ सरकार यानी केंद्र सरकार लगाने का काम करेगी। जो SGST है उसे राज्य सरकार लगाएगी तथा उससे जितने भी करों को जमा किया जाएगा वह संघ सरकार के पास पहले जाएगा जो CGST रहेगा, और जो SGST रहेगा उससे जितने भी पैसे, जितने भी टैक्स, जितने भी कर कलेक्ट किए जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे, उसको पहले किसके पास भेजा जाएगा? SGST में राज्य सरकार के पास। स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स यह होगा सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, यह संघ सरकार का है, यह राज्य सरकार का है। ठीक है, जो आपके पास CGST है उसको भी हमने बताया, जो आपके पास SGST है उसको भी हमने क्या किया? बता दिया। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आर्टिकल नंबर कुछ और देखने का काम करते हैं। 249 ए को हमने देखा कि 246 से 246 ए को देखा। अब हम लोग 269 ए को देखेंगे तथा उससे जुड़े हुए कुछ और बातों को देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग चलते हैं और अगले कदम में बढ़ते हैं आगे। हो गया दोस्त? चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाने का काम करते हैं और आगे चलते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया? 3 चीज। एक आपको बताया GST, एक हमने क्या बताया? GST, और एक हमने आपको बताया GST परिषद। एक क्या बताया? GST परिषद, और एक हमने आपको क्या बताया? IGST। एक क्या था आपके सामने? IGST। IGST का प्रावधान आर्टिकल 269 के ए अथवा क में, GST परिषद का प्रावधान आर्टिकल 279 के ए में। ठीक है, और GST का प्रावधान आर्टिकल 246 के ए में। तीनों हमने आपको बताया क्या? GST परिषद, IGST। IGST को बाद में देखेंगे, GST परिषद को बाद में देखेंगे। उससे पहले हमने आपको क्या बताया? GST परिषद ना कि GST बताया। GST को कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया था। IGST की क्या? तो आपके सामने था स्टेट GST, और एक आपके साथ क्या था? सेंट्रल GST। एक था संघ का गुड एंड सर्विस टैक्स, एक था राज्य का गुड एंड सर्विस टैक्स। आर्टिकल नंबर 246 के ए में GST की चर्चा बता दिया। GST के बारे में आर्टिकल नंबर 269 के बारे में सुनिए। अब आर्टिकल नंबर 269 क्या है? आर्टिकल नंबर 269 कुछ नहीं है, यह कहता है कि IGST क्या है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। ध्यान से सुन लीजिए, IGST का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स मतलब जिस कर को GST के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, जिस कर को GST के अंतर्गत नहीं रखा गया उसको IGST के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो कहेंगे कि ऐसे कर कौन कौन से? तो ऐसे करों में 269 के ए में IGST केंद्र सरकार के अंतरराज्यीय व्यापार आते हैं। ठीक है, IGST में क्या आता है? 269 के ए में क्या आता है? तो लिख लीजिए कि केंद्र सरकार के अंतरराज्यीय व्यापार, केंद्र सरकार के अंतरराज्यीय
व्यापार को शामिल किया जाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार को शामिल किया जाता है। अंतर्राज्यीय किसको शामिल किया जाता है दोस्त? व्यापार को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 269 के ए में या क में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? आईजीएसटी है। इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब इसको काम खत्म करते हैं। इधर भी काम खत्म कर लिए, इधर भी काम खत्म कर लिए। तो जीएसटी के बारे में हमने बता दिया, आईजीएसटी के बारे में बता दिया, 246 के ए में बता दिया, 269 के ए को भी हमने बता दिया। अब हमको देखना क्या है? तो अब हमको जो चर्चा होगी जीएसटी परिषद की चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनिए कि जीएसटी लाया क्यों गया। तो जीएसटी एगो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, 88वां संविधान संशोधन। कौन सा? 88वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2003 में किया गया। कब किया गया? 2003 में किया गया था। इसके तहत क्या लाया गया था? तो इसके तहत सेवा कर को लाया गया था। क्या लाया गया था? सेवा कर, इंग्लिश में कहते हैं सर्विस टैक्स। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंग्लिश में होता है सर्विस टैक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत या इसके तहत क्या लाया गया था? सर्विस टैक्स लाया गया था। अब 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो सर्विस टैक्स आया था, यानी सेवा कर आया था, यह कलेक्ट करने में और सभी करों को कलेक्ट करने में बहुत घाच पच हो जाता था, यानी मिलौनी मिल जाता था, बहुत परेशानी दिक्कतें आने लगी। तब भारत सरकार ने एक तरकीब निकाली। तरकीब माने विचार, यानी गांव के भाषा में कहल जाला तनी कोनो जुक्ति लगाता आई खुंटा उखड़त ना, खुंटा उखड़ जाई। आज यहाँ बुढ़ऊ देगा कहिया कि खुंटा उखड़ी कैसे? तो खुंटा उखड़ले के एगो दाव बताइए। कहिया कि पहले ओके तनी से हिलावा, हिलैले के बाद ओमे पानी डाला, पानी डालने के बाद तनी और हिलावा, ओके और हिलैले के बाद तनी 2 बार ऊपर नीचे करा, ऊपर नीचे कैले के बाद ओके धक्का से उठा दा, खुंटा उखड़ जाई। उसी तरह खुंटा उखाड़ दिया गया और उसी तरह से 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लाया गया सेवा कर यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान 2016 ईस्वी में। इसका जीवन काल, सर्विस टैक्स का जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं रहा। 2003 से 16 लगभग 13 वर्ष के पश्चात सर्विस टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत बदल दिया गया। और यह जीएसटी आया कब? 2016 में। कहां पर रखा गया? आर्टिकल नंबर 246 के ए में रखा गया। और यह जब जीएसटी आया, अनेक प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया और कुछ कर छोड़ दिए गए, जो आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो आर्टिकल 269 की चर्चा कर लेते हैं कि 279 की, आर्टिकल नंबर 279, इसकी हम लोग चर्चा करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से कर थे, कौन कौन से कर नहीं थे जिसको शामिल किया गया और नहीं शामिल किया गया जीएसटी के अंतर्गत। तो हम लोग अब अनुच्छेद नंबर 279 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद नंबर 279 में है क्या? तो अनुच्छेद नंबर 279 में जीएसटी परिषद है। अनुच्छेद नंबर 279 में क्या है? जीएसटी परिषद का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 279 में जीएसटी परिषद का प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए 2016 में जीएसटी जो लाया गया वह जीएसटी परिषद के तहत ही लाया गया, यानी जीएसटी परिषद को एक संगोष्ठी के तहत बनाया गया और उसके अंतर्गत कर को लेने वाला उसको रखा गया कि कैसे कर को लिया जाएगा, उसका प्रावधान है जीएसटी परिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई बातों को देखते हैं। लिख लीजिएगा, नोट नंबर लिखिएगा, नोट क्या लिखिएगा? अनुसूची नंबर 6 एवं 7 नोट लिखिएगा। नोट क्या हो जाएगा दोस्त? लिखिएगा अनुसूची 6 एवं 7 में भी परिवर्तन किया गया। क्या किया गया था? लिखिए
अनुसूची 6 एवं 7 में भी परिवर्तन किया गया। अनुसूची नंबर 6 एवं 7 में भी परिवर्तन किया गया। क्या किया गया था? कुछ करों को जीएसटी में शामिल कर दिया गया और कुछ करों को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। कहां पर इसका प्रावधान था? जो अनुसूची नंबर 6, कहां के? अनुसूची नंबर 6 एवं अनुसूची नंबर 7 के जो टैक्स थे, कुछ टैक्स को यानी कुछ करों को जीएसटी में शामिल कर दिया गया और कुछ करों को नहीं शामिल किया गया। ठीक है, आइए हम लोग अनुसूची नंबर 7 के बारे में और 6 के बारे में जाना कि अनुसूची नंबर 6 और 7 जो संघ सरकार और राज्य सरकार के पक्ष में था, उसको संघ सरकार यानी सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और जो आपका एसजीएसटी स्टेट जीएसटी अनुसूची 6 एवं 7 से उठाकर रख दिए गए और जो नहीं था उसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टैक्स सिस्टम। वस्तु एवं सेवा कर की क्या देखेंगे? प्रणाली देखेंगे, यानी टैक्स सिस्टम को देखने वाले हैं। लिखिए, हेडिंग बना लीजिए, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली। इंग्लिश में लिख लीजिएगा जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम SYSTEM। तनी सिस्टम में रहल कर बबुआ, गाना सुने होंगे ना, तो सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है, ये टैक्स प्रणाली है, टैक्स सिस्टम है, कर प्रणाली। तो जीएसटी के तहत कर प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में? 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका प्रत्यक्ष कर और एक था आपका अप्रत्यक्ष कर। एक आपका क्या था? प्रत्यक्ष कर था। क्या था? प्रत्यक्ष कर था। और एक आपका क्या था? अप्रत्यक्ष कर था। अप्रत्यक्ष कर। एक को कहते थे, क्या कहते थे? डायरेक्ट टैक्स। ये जो आपका था अप्रत्यक्ष कर, यह डायरेक्ट टैक्स था। जो आपका जो आपका प्रत्यक्ष कर यह डायरेक्ट टैक्स, जो आपका अप्रत्यक्ष कर वह इनडायरेक्ट। मतलब ध्यान से सुनिए, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो ऐसा कर जो करदाता पर ही लगे, ऐसा कर जो करदाता पर ही लगे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ऐसा कर जो करदाता पर न लगे, मतलब समझिए, करदाता का मतलब कर को देने वाला। ध्यान से सुनिए, एक शब्द आया करदाता। करदाता का मतलब होता क्या है? जो टैक्स को देता है। करदाता का मतलब क्या होता है? जो टैक्स को देने वाला होता है। और एक होता है करदाता जो टैक्स को देता है। मतलब ध्यान से सुनिए, अब एक कंपनी है, मान लीजिए पार्ले जी ही कंपनी को ले लेते हैं, पार्ले जी बिस्कुट। ये जो पार्ले जी बिस्कुट की कंपनी है, अब इस पर क्या लगाएगी? भारत सरकार टैक्स। अब भारत सरकार ये जो 5 रुपया का पैकेट बिस्कुट दे रही हो, इस पर हम कई रुपया टैक्स लेंगे? 2 रुपया टैक्स लेंगे एक पैकेट पर। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। तो पार्ले जी कंपनी कहेगी, ध्यान से सुनिए, पार्ले जी कंपनी क्या कहेगी कि भैया जब 2 रुपया तू ही ले ले बात हमके बची का, तब वो काम का करी बताइए?
ई 5 रुपया से 6 रुपया करो, ओकरे पास एक का ऑप्शन हो, या तो 5 रुपया से 6 रुपया करो, या तो वो बिस्कुटवा का पैकेटिया में जवन प्रोडक्ट डालत हो कुल, यानी उत्पाद, जो उत्पाद वो लोग डाल रहे हैं, ऑप्शन क्या है कि उत्पाद को कम कर दिया जाए, उसमें बिस्कुट की संख्या कम कर दिया जाए, हो जाएगा। तो अब सुनिए, बिस्कुट की संख्या कम हो चाहे तो 5 रुपया से बढ़ाकर 6 रुपया या 7 रुपया कर दिया जाए, इसको पार्ले जी कंपनी देगी कि जो लोग खरीदेंगे वो देंगे? तो पार्ले जी कंपनी नहीं देगी, जो लोग खरीदेंगे वो देंगे। तो अब हमको बताइए कि ये जो टैक्सवा लगाया गया कहाँ पर लगाया गया? पार्ले जी कंपनी पर लगाया गया। पार्ले जी बिस्कुट की जो कंपनी है, ये टैक्स अपने पॉकेट से भर रही है कि जनता से भरवा रही है? बताइए हमको, ये टैक्स पार्ले जी कंपनी अपने जेब से, अपने पॉकेट से भर रही है कि जनता से भरवा रही है? तो कहेंगे कि जनता से भरवा रही है। तो ऐसा कर, ध्यान से सुनिए, जो किसी कंपनी अथवा वस्तु पर लगे परंतु उसको भरने का काम या उसको जमा करने का काम कौन करे भैया? आम जनता करे। कौन करे? आम जनता करे, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ऐसा कर जिसके ऊपर लगाया गया वही भरे, यानी अब पार्ले जी बिस्कुट की कंपनी अब अपने किस से, जेब से यदि भरती तो ई प्रत्यक्ष कर हो जाता, लेकिन इन्होंने भरा नहीं, तो यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत रखा गया? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, पार्ले जी वाला ये जो उदाहरण था, अब बताइए यह किसके अंतर्गत जाएगा? तो कहेंगे सर जी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। समझ में आया? फिर से सुनिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर। ऐसा कर जिसे करदाता पर लगाया गया और करदाता ही दिया, यानी ऐसा कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए वही दे दे, वह क्या होता है? आपका प्रत्यक्ष कर। और ऐसा कर जो जिसके ऊपर लगाया गया वह न दे, कोई दूसरा दे, वह क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा आएगा और प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा आएगा? अब इसको हम लोग चलते हैं, तो अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में देखने का काम करते हैं। तो सुनिएगा कि जो ये आपका प्रत्यक्ष कर है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आएंगे? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका करादान एवं करापात। पहला बात सुन लीजिए, दो शब्द आता है, करादान आता है और करापात आता है। तो करादान तथा करापात, ये दोनों बताने से पहले मैं इसको बताता हूं। करादान और करापात, एक शब्द सुने होते हैं आप लोग कि वज्रपात हो गया। क्या हो गया? वज्रपात। यानी वज्रपात का मतलब होता है कि बिजली गिर गई। यहाँ करापात शब्द है तो कर गिर गया। क्या हुआ? कर गिर गया। यहाँ करादान का मतलब कर को आदान मतलब धारण कर दिया गया या लगा दिया गया। करादान का अर्थ होता है कर को लगाना, कर को लगाना। करापात का अर्थ होता है कर को देना। मतलब करादान और करापात शब्द से आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? फिर परिभाषा बन गई, अब बन जाएगी कि ऐसा कर जिसमें करादान और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर हो। ऐसा टैक्स जिसमें करादान और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और ऐसा कर जिसमें करादान और करापात दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होता है। कहाँ होता है? अलग अलग व्यक्तियों पर होता है या अलग अलग संस्था पर होता है,
उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से? अप्रत्यक्ष कर। अलग अलग रहेगा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष ना, अप्रत्यक्ष। अगर एक ही है तब प्रत्यक्ष। टैक्स किस पर लगा था? पार्ले जी कंपनी पर। दिया किसने? जनता ने दिया। जो पार्ले जी कंपनी पर टैक्स लगा उसको कहेंगे कराधान, और जो जनता ने दिया उसको कहेंगे करापात। ये था अप्रत्यक्ष। अगर वो बिस्कुटवा पर टैक्स लगा और जनता नहीं देती, पार्ले जी कंपनी देती, तब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाता। तो आशा करता हूं कि कराधान और करापात शब्द से आप लोगों को हम सही से व्याख्या कर पाए होंगे और समझे होंगे। तो आगे चलते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा कर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से कर आते हैं, अब इसको देखने का काम करते हैं हम लोग कि अप्रत्यक्ष कर में कौन सा कर और प्रत्यक्ष कर में कौन सा कर आएगा। लिखिएगा, अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, लिखने का काम भी करेंगे आप लोग, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। तो आइए देखते हैं, इधर लिखिए प्रत्यक्ष कर, एक तरफ लिखिए अप्रत्यक्ष कर, हम लिखे हैं। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपको मिलेगा इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या रखा जाएगा? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनकम टैक्स, पहला वाला। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीजीएसटी की एसजीएसटी का पार्ट हो जाएगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीजीएसटी का पार्ट होगा। लेकिन इनकम टैक्स किसका पार्ट होगा? प्रत्यक्ष कर का पार्ट होगा, यानी प्रत्यक्ष कर का हिस्सा होगा। तो अगला वाला लिखिए निगम कर, अगला वाला लिखिए निगम कर, अगला वाला लिखिए संपत्ति कर। एक होता है आपका इनकम टैक्स, एक होता है निगम कर, एक होता है संपत्ति कर। ये सभी किसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला वाला इसी के अंतर्गत इसके, हाँ उपहार कर, इसी में लिख लीजिए उपहार कर। कौन सा कर आएगा? उपहार कर। नोट नंबर लिखने का काम करिएगा। नोट क्या लिखना है आपको कि प्रत्यक्ष कर आय वर्ग के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। आय वर्ग, प्रत्यक्ष कर आय वर्ग के हिसाब से घटता एवं बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो अब अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा कर आएगा उसको देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर, इसको कहते हैं सर्विस टैक्स। क्या आएगा? सेवा कर आएगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर्विस टैक्स। एक आएगा सीमा शुल्क। क्या आएगा? सीमा शुल्क आएगा। इसके अंतर्गत वैट को शामिल किया जाएगा, VAT, वैट को, हिंदी में इसे वैट ही कहते हैं। इसे वैट को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? वैट को शामिल किया जाएगा। अगला वाला इसी के अंतर्गत आएगा केंद्रीय उत्पाद कर। इसी के अंतर्गत क्या आएगा? केंद्रीय उत्पाद कर। केंद्रीय उत्पाद कर, ये सभी किसके अंतर्गत हैं? तो इधर आपका प्रत्यक्ष कर, इधर आपका अप्रत्यक्ष कर। इसके शॉर्ट बनाइए, आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या देखना है? अब अगला अगला करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या?
अब हमको देखना क्या है, हो गया। चलिए अब स्क्रीनशॉट बना लिए हैं, आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में, ठीक है। तो नोट नंबर 1 लिखिएगा कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नोट नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, पूछेगा कि जीएसटी कैसा है, तो लिख लीजिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नोट नंबर 1, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगला वाला नोट नंबर अगला कि कई, नोट नंबर अगला लिखिएगा, कई अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर, कई अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर, कई अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर जीएसटी बनाया गया। कई अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर जीएसटी बनाया गया। यानी समझ में आ रहा है कि जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। तो बहुत अप्रत्यक्ष जोड़े गए होंगे तब क्या बना होगा? जीएसटी बना होगा। और अगला वाला लिखे, ये जो जीएसटी है यह होता क्या है? जीएसटी सुनिएगा, जीएसटी, अब हमको बताइए कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो अब हमको बताइए कि अप्रत्यक्ष कर जिस पर लगाया जाता था वही देता था? नहीं। तो लिखिए जीएसटी में कराधान, जीएसटी में कराधान, जीएसटी में कराधान किसी कंपनी या संस्था पर होता है। कंपनी या संस्था पर होता है, संस्था पर होता है, संस्था पर होता है। परंतु करापात, परंतु करापात जनता पर आता है। उपभोक्ता लिखिए, परंतु करापात उपभोक्ता पर आता है। उपभोक्ता पर क्या करता है? आता है। टैक्स लगेगा कहां पर? किसी कंपनी पर। और भरेगा कौन? उपभोक्ता भरेगा, यानी जो उसको भोगेगा, उपभोग करेगा, ठीक है, उसको भरेगा। अब हेडिंग बनाइए, जीएसटी आने से समाप्त कर, यानी जीएसटी आया तो किस किस करों को समाप्त कर दिया गया? जीएसटी के प्रावधान के बाद समाप्त होने वाले कर लिख लीजिए, यहां से लिखिएगा जीएसटी के प्रावधान के बाद, जीएसटी के प्रावधान के बाद, जीएसटी के प्रावधान के बाद समाप्त होने वाले कर, समाप्त होने वाले कर, यानी ऐसे कितने कर हैं जो जीएसटी के आने के बाद का हो गए? समाप्त हो गए। तो पहला बात हमको ये बताइए कि हमने जीएसटी को क भाग में बांटा था? 2 भाग में। एक आपका सीजीएसटी, आपका क्या है? सीजीएसटी। एक आपका एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी। और ये क्या है? स्टेट जीएसटी।
तो कुछ ऐसे कर होंगे जो संघ सरकार के होंगे। पहला बात, किस सरकार के? संघ सरकार के, यानी संघ सरकार के भी कर का होंगे, समाप्त हो गए। यानी अब दूसरा वाला कर किसका? राज्य सरकार का। कुछ ऐसे कर होंगे जो राज्य सरकार के होंगे, जो राज्य सरकार के कर होंगे वो भी समाप्त हुए होंगे, और जो केंद्र सरकार के कर होंगे वह भी समाप्त हुए होंगे। तो केंद्र सरकार के कर में सुनिएगा, केंद्रीय उत्पाद कर क्या हुआ? जीएसटी में समाप्त नहीं हुआ। इसको किधर रख दिया गया? कहां रखा गया? आईजीएसटी में रख दिया गया, अंतर्राज्यीय व्यापार में रख दिया गया। तो चलिए देखिए, केंद्रीय उत्पाद कर, ठीक है, कुछ वस्तुओं पर लागू है और कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं है। जो केंद्रीय उत्पाद कर था, कुछ वस्तुओं पर लागू, कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं है। जो केंद्रीय उत्पाद कर है, ध्यान से सुनिए, केंद्रीय उत्पाद कर, ध्यान से सुनिएगा, जो केंद्रीय उत्पाद कर है, कैसा कर? उत्पाद कर, कुछ वस्तुओं पर लागू है और कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं है। तो जिन वस्तुओं पर लागू नहीं है उनका नाम लिख लीजिए, पेट्रोल, डीजल। जिन वस्तुओं पर लागू नहीं है उसमें आपको पहला क्या मिलेगा? पेट्रोल, दूसरा डीजल। इस पर केंद्रीय उत्पाद कर नहीं लगा है, ठीक है। पहला क्या है? पेट्रोल, दूसरा क्या है? डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैस। केरोसिन उठा के छोड़ दो, केरोसिन और प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस। यह या इन सभी करों पर केंद्रीय उत्पाद कर लागू नहीं है, ठीक है। जो केंद्रीय उत्पाद कर है सीजीएसटी, यह लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क कर तथा केंद्रीय बिक्री कर, इस पर केंद्र सरकार के करों को समाप्त कर दिया गया। इन सभी को नहीं समाप्त किया गया, लेकिन इसके पहले जो हमने बताया उसको समाप्त कर दिया गया। यह था सीजीएसटी का प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं एसजीएसटी के प्रावधान में। किसको देखेंगे? एसजीएसटी के प्रावधान को देखते हैं। तो एसजीएसटी के प्रावधान में क्या आ जाएगा, अब उसको देखिए। वैट सीमा शुल्क चुंगी विज्ञापन कर, लिखिएगा वैट सीमा शुल्क, सीमा शुल्क चुंगी विज्ञापन कर, चुंगी के बाद विज्ञापन कर। अगला वाला लिखिए, चुंगी के बाद क्या आया? विज्ञापन कर आया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? विज्ञापन कर आ गया। इसके पश्चात जुआ, लग्जरी, विलासिता। जुआ कर, जुआ, लग्जरी, लग्जरी, विलासिता कर, विलासिता कर। ये सभी करों को या इन करों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत लॉटरी भी आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा? लॉटरी भी आएगा। ऐसे करों को क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर, आप लिखिएगा, जो वस्तु एवं सेवा कर है यह एक अप्रत्यक्ष कर है, हमने बता दिया। एक देश एक कर प्रणाली है। यदि कोई जीएसटी के बारे में पूछेगा बता दीजिएगा कि यह एक
अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, शराब और अफीम पर SGST नहीं लगा है। नोट नंबर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा आप लोग, शराब प्लस अफीम पर, शराब और अफीम पर SGST नहीं लगा है, नहीं CGST लगा है। अब GST के बारे में कोई पूछेगा तो यह मूल्यवर्धित कर प्रणाली है, एक देश एक टैक्स कर प्रणाली है, यह गंतव्य आधारित कर प्रणाली है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। तो ये रहा पूरा विस्तृत विवरण किसके बारे में, GST एवं GST परिषद, CGST कर लीजिए, SGST कर लीजिए, IGST कर लीजिए एवं GST परिषद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।